नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त द स्टोरी टेलर सिड। आज आपके सामने लेकर आया हूं एक लग्जरी कार बनाने वाली मर्सिडीज बेंज इंडिया की कहानी, जिसकी कमान एक भारतीय को मिली। तो दोस्तों, 96 सालों से लोगों के दिलों पर राज करने वाली ऑटोमोबाइल कंपनी मर्सिडीज बेंज अपनी लग्जरी कारों के लिए मशहूर है। बहुत ही कम लोग यह बात जानते हैं कि शुरुआती दौर में मर्सिडीज और बेंज एक नाम नहीं थे। इसकी भी अपनी ही एक कहानी है। कंपनी की अब तक की जर्नी इतनी आसान नहीं रही है। एक लंबे समय के बाद भारत में पहली बार इस कंपनी की कमान एक भारतीय के हाथ में होगी। भारत के संतोष अय्यर अब मर्सिडीज बेंज इंडिया के एमडी और सीईओ होंगे। संतोष अय्यर अब उन दिग्गजों में शामिल हो गए हैं जो दुनिया की लग्जरी कार ब्रांड को आगे ले जाने की कमान संभाल रहे हैं। इनमें BMW इंडिया के विक्रम पावाह, ऑडी इंडिया के बलवीर सिंह ढिल्लो भी शामिल हैं। 1901 में जर्मनी के दो इंजीनियर गॉडविल डेमलर और कार्ल बेंज ने मिलकर एक कंपनी बनाई। नाम दिया डेमलर बेंज। कंपनी के नाम मर्सिडीज शब्द जुड़ने की वजह एमिल जेलेनिक नाम के एक बिजनेसमैन रहे। इसका भी एक किस्सा है। दरअसल कारों के शौकीन एमिल ने एक रेसिंग इवेंट के दौरान डेमलर बेंज की 36 कारों को खरीद लिया। इस खरीद के पीछे उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, अगर कंपनी अपने नाम के आगे मेरी बेटी मर्सिडीज जेलिनेक का नाम जोड़ती है तो वो डील पक्की हो जाएगी। इसे मानते हुए कंपनी के नाम में 1902 में मर्सिडीज जोड़ा गया। इस तरह नाम पड़ा मर्सिडीज बेंज। हालांकि इस नाम से पहली बार कारें 1926 में उतारी गईं। 19वीं सदी का दौर था। गॉडविल डेमलर और कार्ल बेंज की मुलाकात नहीं हुई थी। घोड़ा गाड़ी के दौर में दोनों अपनी ही तरह से कुछ नया करने में जुटे थे। जैसे डेमलर गैसोलीन से चलने वाले इंजन को तैयार करने में जुटे थे, वहीं बेंज ऐसा ऑटोमोबाइल इंजन को विकसित कर रहे थे जो 4 पहियों वाली गाड़ी को संभाल सके। बेंज अपने प्रयोग में सफल हुए। 1883 में अपनी कंपनी खोली और 1886 में मोटर वैगन के नाम से इंजन का पेटेंट कराया। डेमलर को भी सफलता मिली और उन्होंने दोस्त विलेम मैबैक के साथ मिलकर 1890 में DMG नाम से एक कंपनी खोली। उन्होंने एक ऐसा इंजन बनाया जिसे ट्रॉली से लेकर मोटरसाइकिल तक से जोड़कर चलाया जा सकता था। बाद में दोनों कंपनियां और दुनिया की लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी अस्तित्व में आई। कंपनी के वो आइडियाज जो टर्निंग पॉइंट बने इस प्रकार थे। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के बाद दुनिया की ज्यादातर बड़ी कंपनियों का प्रोडक्ट प्रभावित हुआ। एक लंबे समय के संघर्ष के बाद यह कंपनी भी पटरी पर आई। 1926 में मर्सिडीज बेंज W15 पेश की गई। यह वो दौर था जब कंपनी ने पहली बार सफलता का इतिहास लिखा और 7000 कारें बेची। कंपनी धीरे धीरे नए कीर्तिमान रचने की ओर आगे बढ़ रही थी। बुलंदियों तक ले जाने के लिए कंपनी ने हाई स्पीड रेसिंग कार बनाने की सोची। कुछ अलग और बेहतर बनाने के लिए कंपनी ने गाड़ी की बनावट और खूबियों में बदलाव किया और 36 हॉर्स पावर वाली दुनिया की पहली कार ट्रैक पर उतार दी। इसकी काफी चर्चा हुई और देखते ही देखते मर्सिडीज बेंज दुनिया की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी बन गई। कंपनी ने लगातार कुछ नया करने की सोच को नहीं बदला। मर्सिडीज बेंज ने एक ऐसी कार भी पेश की जिसके चारों पहियों पर ब्रेक लगाया जा सकता था। उस दौर में पहली बार किसी कंपनी ने इस तरह की गाड़ी पेश की थी।
अपनी कार में यह फीचर पेश करके प्रतिद्वंदी कार निर्माता कंपनियों को चौंका दिया था। धीरे धीरे कंपनी का विस्तार करना शुरू हुआ और दुनिया के ज़्यादातर देशों में अपनी पहुंच बनाई। 1994 में कंपनी ने महाराष्ट्र के पुणे में अपना पहला प्लांट लगाया। यहीं पर कारों के नए मॉडल को असेंबल करना शुरू किया। यूं तो कंपनी ने अपने मर्सिडीज बेंज W124 मॉडल को 1995 में भारत में लॉन्च किया, लेकिन JRD टाटा 1961 में मर्सिडीज बेंज 190D कार को भारत लेकर आए थे। तो दोस्तों, यह था मर्सिडीज बेंज का भारत का सफ़र। उम्मीद है आपको यह मर्सिडीज बेंज की मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही प्रेरणादायक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहें। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, और आप अपने परिवार का, अपने दोस्तों का ख्याल रखें। टेक केयर।